हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मैं मेरी फिजिक्स की स्ट्रेटजी शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि हाउ आई इम्प्रूव माय मार्क्स फ्रॉम 44 टू 150 दिस ईयर इन नीट 2023। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग कुछ भी ले रहे ना, तो जो टीचर होगा वो आपको बेसिक मैथ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ पढ़ाने वाला है। तो स्टार्टिंग से ही ना बेसिक मैथ्स पर फोकस करो। सो फर्स्ट पॉइंट जो मेरी स्ट्रेटजी का था कि मैंने ना स्टार्टिंग से बेसिक मैथ्स पर प्रॉपरली फोकस किया था, चाहे वो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वेक्टर्स है या बाइनोमियल है। उस पर ना आपको 100 से 200 क्वेश्चंस ना प्रैक्टिस कर लो उस पर, क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसा नहीं होगा कि नीट में डायरेक्टली एक टॉपिक से या वेक्टर से क्वेश्चन आ जाएगा। ऑल्दो अभी कई बार वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से, बट रेयरली ऐसा होगा कि वहाँ से बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। बट आपको क्या करना है ना, उससे डिराइव्ड क्वेश्चन जो है अदर यूनिट्स में आपके यूज़ होंगे, राइट। सो आपको उसे प्रॉपरली करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार बेसिक मैथ्स ये तो हमें आती है, सो लेट्स जस्ट स्किप एंड मूव ऑन टू काइनेमेटिक्स। सो स्टार्टिंग में ना बेसिक मैथ्स पर फोकस करो और उसे ना 20-25 दिन दे दो, उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो, ठीक है। बेसिक मैथ्स में मैं इंक्लूड कर रही हूँ यूनिट एंड डायमेंशंस भी। यूनिट एंड डायमेंशंस तो करके ही जाना, उसे बिल्कुल स्किप मत करना, बिकॉज उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं एंड वो बहुत ईजी चैप्टर है, राइट। तो यू कैन ईजिली कवर दैट अप। तो उसे करके ना 20 डेज दे दो, बेसिक मैथ्स को कंप्लीट सॉल्व करो एंड देन मूव अहेड। सेकेंड पॉइंट ये है कि किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसे थरली कंप्लीट करो। थरली कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आप टीचर के साथ, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो जो टीचर है उसके साथ नोट्स बनाओ, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म नोट्स बनाओ, ब्लाइंडली उस टीचर पे ट्रस्ट करो। तो थरली कंप्लीट करने का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले तो आप उनके लॉन्ग फॉर्म नोट्स प्रिपेयर कर लो, क्योंकि डायरेक्टली आप शॉर्ट नोट्स बनाने पे जंप कर जाओगे तो इट वोंट टर्न आउट टू बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आपको ना सबसे पहले तो लॉन्ग फॉर्म नोट्स बनाने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ते जाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आपने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया ना, आपने 1D कंप्लीट कर लिया, तो आप 1D के एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ लो। तो शॉर्ट नोट्स बना लिए, लॉन्ग फॉर्म नोट्स बना लिए, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जो 100 to 200 क्वेश्चंस आपको पर चैप्टर प्रैक्टिस करने, तभी आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर में ना कॉन्फिडेंस आएगा। प्रॉपर नोट्स बना लेना, उसके 100 to 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। देन PYQ साथ के साथ में एक बार प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं है कि PYQs को ना आप ऊपर से देख लो, आपको ना उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट, डाउट क्लियरेंस। उस चैप्टर में आपका एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो क्या होता है ना, कई बार जैसे कि आपको कोई डाउट आया एंड आप इमीडिएटली जा करके टीचर से पूछ लोगे और डाउट क्लियर करोगे। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको एक क्वेश्चन में डाउट आया है तो 2 दिन ना एटलीस्ट खुद ट्राई करो उस क्वेश्चन को करने की। तो आप क्या करोगे ना, आपका माइंड उसमें वर्क करेगा। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आपने ट्राई कर लिया, अब नहीं बनाना तो देन अब आप टीचर के पास जाओ और उनसे डाउट क्लियर करो। तो उस चैप्टर में डाउट नहीं रहना चाहिए, देन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, और बहुत हद तक ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी आपकी एनसीईआरटी के थ्रू। तो ना एनसीईआरटी पढ़ो। बट जैसे कि अगर आपके पास कम टाइम है तो मैं आपको बोलूँगी कि जैसे 11th का जो काइनेमेटिक्स, NLM, WP, ये जो वाला पार्ट है, ये एनसीईआरटी का आप स्किप कर सकते हो। बट 12th के एनसीईआरटी को मत छोड़ना, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर जो नीट एग्जाम्स हुए हैं उसमें हमने देखा है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आजकल फिजिक्स में आने लगे। असर्शन रीजंस और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि सेमीकंडक्टर से 2021 में एक क्वेश्चन आया था, तो वो थ्योरेटिकल बेस्ड था एंड वो आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा। सो एनसीईआरटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। 12th की एनसीईआरटी मत छोड़ के जाना। और 11th में जैसे थर्मोडाइनमिक्स हो गया, वेव्स हो गया, एसएचएम हो गया, सॉलिड्स फ्लूइड्स हो गए, ये चैप्टर्स की एनसीईआरटी भी मत स्किप करना प्लीज़। उस पर क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल। तो ये सारी चीज़ें ना आप करोगे किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। दिस इज़ वॉट अ चैप्टर नीड्स। आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा ये सारी चीज़ें अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो मैं आपको बोलती हूँ ना कि 10 दिन लो टीचर के साथ। एक टीचर 10-15 दिन लेगा चैप्टर को कंप्लीट कराने के लिए, तो उस 10 दिन में ये सारी चीज़ें करो जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद ना 2 दिन लो, और जो 2 दिन है उसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, ठीक है। तो क्या होगा ना कि आपने 10 दिन में एक बार चैप्टर कंप्लीट किया, और जब आप शॉर्ट नोट्स जो 2 दिन में बनाने वाले हो ना, उसमें एक बार फिर से आपका चैप्टर का रिविजन कंप्लीट होगा। अब शॉर्ट नोट्स में आपने जब जो 10 दिन में एनसीईआरटी पढ़ी है, जो क्वेश्चन सॉल्व करे, उसमें आपने डेफिनेटली आपको हाईलाइट करना है जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है, या जो लाइंस आप भूल गए हो, या जो क्वेश्चंस है जो आपको नहीं आए हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, उन क्वेश्चंस को अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना। तो देखो, हम जो नीट एस्पायरेंट्स और आप लोगों के लिए
जो शॉर्ट नोट्स होंगे ना वो अल्टीमेट रोल प्ले करने वाले हैं आपकी सक्सेस में और आपके सिलेक्शन में। क्या होगा कि अगर आप जितने अच्छे नोट्स बनाओगे और उन नोट्स को अगर आप रिपीटेडली रिवाइज करोगे ना तो उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है ना नीट में इंक्रीज होते हैं। एक पॉइंट और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी लिमिटेड। क्योंकि क्या हो रहा है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये मिस्टेक करी थी कि यार नीट जो फिजिक्स का एक चैप्टर उठाया तो उसे बहुत डीप में पढ़ रहे हैं, उसे 2-3 रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, तो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नीट में तो एटलीस्ट नहीं है, ठीक है। तो जेई मेंस में भी इवन आप उसका लेवल देख सकते हो कि एनसीईआरटी बेस्ड लेवल आ गया है जेई मेंस में भी, तो हम नीट में एक्स्ट्रा क्यों पढ़े, राइट। तो आपको ना जो टीचर ने पढ़ाया है आपके और एनसीईआरटी लेवल तक बस उतना पढ़ो। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो सर्किट्स हैं उसमें ना डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सर्किट की क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करते हैं, जो कि आज तक नीट में कभी आया ही नहीं है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको नीट में नहीं मिलेगा। रादर देन सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ना आप लोग रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और जो बैंड कलर बैंड वाली जो थियोरी है वो आ गई, या फिर पोटेंशियोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, उस पर फोकस करिए, उन पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसलिए स्टडी लिमिटेड। जब आप मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके होंगे ना तो क्या करो कि 2 या 3 चैप्टर्स को ना एक साथ कनेक्ट करके पढ़ो, क्योंकि जो ये कनेक्टिविटी है ना लास्ट में, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी मल्टीपल रिवीजन करने में। एंड एक फार्मूला याद करोगे तो उससे 3-4 फार्मूले आपको साइमल्टेनियसली रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, ऑलरेडी आपके दिमाग में घूम रहे होंगे अगर आप 2 या 3 चैप्टर को ना साथ में कनेक्ट करके पढ़ोगे। जैसे कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को साथ में कनेक्ट करके पढ़ो। मैंने क्या कर लिया था ना, मैंने एक पेज लिया और मैंने ना उस पेज के हाफ पोर्शन में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे नोट्स लिख लिए थे और हाफ पेज पे ग्रेविटेशन के सारे फार्मूलाज लिख लिए थे। अब देखोगे आप दोनों के फार्मूलाज में ना सिमिलैरिटीज़ बहुत होती है। कई बार क्या होता है ना, हम पढ़ रहे होते हैं तो अगर हम 2 चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ ढूंढ के पढ़ते हैं ना तो वो हमें दिमाग में रहती है। तो ये भी एक हैक है जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें रिमेंबर कर सकते हैं, राइट। शॉर्ट नोट्स आपका अल्टीमेट जो है ना वेपन है जिससे कि आप नीट को क्लियर कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स पे फोकस करिएगा, हर 7 दिन बाद उसे रिवाइज करिएगा। ये आपको पता होगा कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो 7 दिन बाद आप उसे भूल जाओगे। तो अगर आपने आज एक चैप्टर पढ़ा और आपको उस चैप्टर को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आज पढ़ा उसे 2 दिन बाद फिर से रिवाइज करो, 2 दिन होने के बाद आप उसे 5 दिन बाद रिवाइज करो, और 5 दिन होने के बाद आप उसे 7th डे पर रिवाइज करो। तो जब आप उसे फिर से रिवाइज कर रहे होगे ना तो आपको दूसरे दिन तो आपको मान लो 1 घंटा लग गया उसे रिवाइज करने में, लेकिन नेक्स्ट जब टर्न में आप रिवाइज कर रहे होगे ना तो आपको आधा घंटा लगेगा, और लास्ट 7वें दिन जब रिवाइज करोगे ना तो वो 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे आप आपकी स्पीड इम्प्रूव करो। फिर आप 7 दिन में फिर 14 डेज बाद करो, फिर 21 डेज, फिर 28 डेज। आप आपके चैप्टर्स को ना 5 मिनट में रिवाइज कर लोगे और आप 5 मिनट में सारी चीज़ें कर लोगे। और वो कैसे कर पाओगे 5 मिनट में रिवाइज? आप कर पाओगे आपके शॉर्ट नोट्स के थ्रू। सो मैं इतना एम्फेसिस क्यों कर रही हूँ शॉर्ट नोट्स पे, क्योंकि मैंने खुद ने मिस्टेक करी थी मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में कि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। तो आपको इसी पे फोकस करना है। इस वीडियो में मैं अपनी शॉर्ट नोट्स भी लाई हूँ आपको एग्जाम्पल देने के लिए कि कैसे आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये फिजिक्स के स्पेसिफिकली जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती है, जब आपने सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे होते हैं, फॉर्मूलाज टिप पे होते हैं ना, तब आपको एक अलग कॉन्फिडेंस होता है फिजिक्स में। और ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्फिडेंस ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करने पर ही आता है ना। अब मैं आपको मेरे शॉर्ट नोट्स बता देती हूँ। सो गाइज यू कैन सी ये मेरे काइनेमेटिक्स के शॉर्ट नोट। मैंने ना इसे 2 पार्ट्स में शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। आप इसे 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर। ऑब्वियस चीज़ें मैंने ना इसमें ऐड नहीं की। अब जैसे ये वाले फार्मूला हो गया, या ये स्टॉपिंग डिस्टेंस ये फार्मूला हो गया, वेलोसिटी ऑफ कार एट द मिड पॉइंट हो गया, ये जो फार्मूलेज है ना, ये सारे फार्मूलाज मैंने ऐड किए। अब देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ना ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है। स्पीड ऑफ द स्टोन है t-1 और t+1 सेकेंड्स में क्या होगी, और ये देखो यहाँ पर क्या होगा। तो मैंने ना इसे पॉइंट वाइज ना मैंने जो डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है उनको ऐड कर लिया है। जैसे यहाँ पर देखो, ये देख लो, ये फार्मूलाज डायरेक्ट यूज़ होते हैं। देन मैंने इनको ना अंडरलाइन कर रखा है, और ये
तो आप देख सकते हो ना कि मैंने ना मेरे जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ फार्मूलाज एडेड है, उसमें ना मैंने सब तरीके के क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं, जैसे कि बुलेट वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला फार्मूला हो गया, ये ड्रॉप वाला फॉर्म क्वेश्चन हो गई, सभी मैंने ना ऐड कर लिए, क्वेश्चन के फॉर्म में ऐड कर लिए, ताकि मेरे को ना अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने की या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप देखो कि ये क्वेश्चन हो गया, ये जगलर वाला क्वेश्चन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन रखा। अब ये जो नोट्स है ना, इस नोट्स को रिवाइज करने के लिए ना मेरे को मिनिमम 5 मिनट चाहिए। अब ये देखो, ये मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स हैं। अब इसमें मैंने ना 3 पार्ट बना दिया है। यहाँ पे सारी थ्योरी भी ऐड कर रखी है, ये एनसीईआरटी से पढ़ के सारी थ्योरी ऐड कर लो, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी हो जाएगा। क्वेश्चंस के फॉर्म में भी मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी, ताकि मेरे को अलग से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना पड़े। मैंने ना थोड़ी स्पेस भी छोड़ दी थी, यहाँ पे स्पेस भी छोड़ रखी कि बाई चांस अगर मेरे को 2-3 बार बाद में पढ़ने में कोई चीज़ ऐड करनी होगी तो मैं उसे स्पेस में ऐड कर लूँगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े बहुत नोट्स है, जिसमें पोटेंशियोमीटर लिख रखा, बोला गैल्वेनोमीटर, एम मीटर। देखो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए पावर के, जिससे कि मेरे को क्वेश्चन फिर से नहीं करना है। आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे मेरे नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर रखे हैं। एक कंप्लीट वीडियो में लाने वाली हूँ शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपकी और भी कोई क्वेरी रह गई होगी।